बेटा देखो, जो बच्चे नए ज्वाइन हो रहे हैं ना, ये सोच करके कि हम लेट हो गए हैं तो हम अभी से पढ़ना स्टार्ट कर देंगे, पीछे वाला बाद में देख लेंगे। कुछ बच्चे अगर ऐसे हैं, मेरे को ये पूरे साल बोलना होगा लेकिन मैं बोलता रहूंगा। दो तरीके की तैयारी होती है, एक कंसेप्चुअली धीरे धीरे सीख करके अपना कॉन्फिडेंस बिल्ड करके, और एक होती है बस ऐसी ही पढ़ लेना। जो बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, जो बीच में ज्वाइन कर रहे हैं, बिलीव मी, आपका सिलेबस खत्म होगा, आप थक भी जाएंगे, आपको लगेगा भी आपने बहुत पढ़ा है, कॉन्फिडेंस जीरो होगा, आपके सामने कोई भी सवाल रखेगा आपका मन नहीं करेगा करने का। लेकिन जो धीरे धीरे इवेंचुअली कर रहा होगा वो कम से कम कलम चलाएगा। बैकलॉग हो गया है सर, स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्टिंग से पढ़िए, स्टार्ट हो गए आप। इसीलिए मैंने आपसे फर्स्ट डे पर प्रॉमिस लिया था बेटा, स्टार्टिंग में बहुत जोश होता है, अब तुम रायता फैलाना स्टार्ट कर रहे हो। और जो लिटरली बता रहा हूं, जो सोने से पहले एक बार नहीं सोच रहा कि तुम क्या गड्ढा खोद रहे हो अपने लिए, तुम गिरोगे उसमें। अगर आपका बैकलॉग है, दिन रात बराबर करिए, अभी खत्म कर लीजिए, वरना ये बढ़ेगा। क्योंकि आप जितना सिलेबस 10वीं में पढ़ के आए हैं, सारे सब्जेक्ट्स का मिला लूं तो पहले 3 चैप्टर में उससे ज्यादा पढ़ाऊंगा मैं। दोबारा बोल रहा हूं, आप अपने 10वीं में सारे सब्जेक्ट्स, साइंस ले लो, एसएसटी ले लो, आपकी मैथ्स ले लो, सब मिला लोगे तो मैं पहले 3 चैप्टर में उससे ज्यादा पढ़ा दूंगा। सिर्फ फिजिक्स में, अभी केमिस्ट्री चलेगी, अभी मैथ चलेगी, इतना सिलेबस है हमारा। डराने के लिए नहीं बोल रहा हूं, आपको रियलिटी पता होनी चाहिए कि अगर आप अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अगर आपको लग रहा है कि ये लेक्चर देखना चाहिए था, आपने आलस करके बैकलॉग बना लिया, इसका मतलब आप गए। यहां कोई बैक ट्रैकिंग नहीं हो सकती, अब आप सीधे 2.0 में मिलिएगा फिर। तो अभी संभल सकते हो क्योंकि ज्यादा बड़ा नहीं है, दिन रात बराबर करके उसको निपटाओ, ठीक है। आइए, बैकलॉग बनने मत देना। लेक्चर्स का कह रहा हूं, डीपीपी का बन सकता है, मॉड्यूल का बन सकता है, टेस्ट का बन सकता है, दिस इज नॉर्मल। लेक्चर का बैकलॉग किसी बच्चे ने बनाना स्टार्ट करा, नहीं निकल पाओगे इसमें से, नहीं निकल पाओगे। लिटरली बता रहा हूं, बहुत कम रेशियो होता है, बहुत हाईली डेडिकेटेड बच्चे होते हैं जो उस बवाल में से निकलते हैं। तो सर हम क्या करेंगे? बेटा फिर खत्म हो जाओगे इस तैयारी में, टेंशन में ही रह जाओगे। इसीलिए कहता हूं लाइव लेक्चर आए। समर वेकेशंस कुछ नहीं होती हैं, मैं भी आपको बता रहा हूं। जिस समय आपकी स्कूल की समर वेकेशन होंगी, यहां क्लासेस बढ़ जाएंगी। आपको 10वीं से, इसीलिए मैं बार बार बोल रहा हूं, 10वीं से प्लीज बाहर आ जाइए, ठीक है। आपको अगर लगेगा कि आपकी स्कूल की छुट्टी है, इस दिन मैं कर लूंगा, उस दिन हमारी क्लास रहेगी और डबल रहेगी। आपको पता ही नहीं कि इतना जो आपने टारगेट लिया ना कि हमें उस अच्छे कॉलेज में जाना है, उसके लिए घिसना पड़ता है भाई, घिसना पड़ता है, ठीक है। मैंने कहा था ना जब तू स्टार्टिंग में आया था कि अगर तू अपनी एक्स मेहनत कर रहा होगा तो मैं 3x पर मिलूंगा, ठीक है। मुझे तेरे को पता है पुल करना पड़ेगा। अगर तुम्हारा बैकलॉग बन रहा है, दिस इज योर रेस्पॉन्सिबिलिटी कि उसको कैसे खत्म करना है, ठीक है। जल्द से जल्द लाइव क्लासेस में ज्वाइन रखिएगा, क्योंकि ये लाइव क्लासेस आपको हमेशा लेकर के आगे चलेंगे, अदरवाइज आप पीछे छूट जाओगे। सर डाउट इन प्रीवियस, एक ही चीज 4-4 बार रिपीट करी है बेटा। देखो, अपनी स्पीड को मेंटेन करिए, ठीक है। कोशिश करिए कि जो चीज बोली जा रही है उसको सुनो, क्योंकि अगर आप उस नॉमिनल स्पीड से नीचे चलोगे, मैं लिटरली बता रहा हूं, आपको बहुत सारे टीचर्स ऐसे मिल जाएंगे जो स्पीड से, अरे अच्छा बेटा तेरे को दिक्कत आ रही है, ये ले, ये स्पून फीडिंग हो जाएगी। उस स्पीड से तुम थर्मो तक नहीं पहुंचोगे, तुम रोटेशन तक नहीं पहुंचोगे, तुम एसएचएम तक नहीं पहुंचोगे, तुम वेव्स तक नहीं पहुंचोगे। एक नॉमिनल स्पीड रखनी पड़ेगी बेटा। हर चीज मैं 2-2 बार रिपीट करके चल रहा हूं, तू वीडियो देख रही है, वीडियो में पीछे जाकर के कोई मैं नई चीज नहीं बोल दूंगा, पीछे जाकर के तुम सुन सकते थे। लेकिन ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए कि एक ही चीज 4-4 बार सुनने के बाद भी नहीं समझ आए, ठीक है। तो प्लीज थॉट प्रोसेस घर पर जब आपकी क्लास खत्म होती है तो ये रिवीजन करना, सोचना वहीं पर आता है।